ओम शांति। तो आज तारीख है 29 जुलाई। तो आज के बाबा के महावाक्य है, मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। मीठे बच्चे, इस शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे। लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। आज के मुरली से प्रश्न है, तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तुम बच्चों का फर्ज क्या है? तुम्हें कौन सी सेवा करनी है? तो ये मुरली से ढूंढेंगे आप लोग कौन सी जगह पर बाबा ने इसका जवाब दिया। ध्यान से सुनेंगे। तो आज के मुरली से गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। डबल ओम शांति। तुम बच्चों को रिस्पॉन्स करना चाहिए, ओम शांति। हमारा स्वधर्म है शांति। तुम भी शांति के लिए थोड़े ही कहाँ जाएंगे। मनुष्य मन की शांति के लिए साधु संतों के पास जाते हैं ना। अब मन बुद्धि तो है आत्मा के ऑर्गन्स, जैसे शरीर के ऑर्गन्स है वैसे मन बुद्धि और चक्षु। अब चक्षु जिसे नयन कहेंगे वैसे वह नयन है। कहते हैं, हे प्रभु नयनहीन को राह दिखाओ। प्रभु नयन मतलब बुद्धि, बुद्धि को नयन कहेंगे। अब प्रभु व ईश्वर कहने से वह बाप का लव नहीं आता। बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। वहां तो यहाँ तो तुम बाप के सामने बैठे हो, पढ़ते भी हो। तुमको कौन पढ़ाता है? तुम ऐसे नहीं कि कहेंगे परमात्मा व प्रभु पढ़ाते हैं, तुम कहेंगे शिव बाबा पढ़ाते हैं। बाबा अक्षर बिल्कुल सिंपल है भी बाप दादा। आत्मा को आत्मा ही कहा जाता है, वैसे वो परमात्मा है। वह कहते हैं मैं परमात्मा यानी परमात्मा तुम्हारा बाप हूँ। फिर मुझ परमात्मा का ड्रामा अनुसार नाम रखा हुआ है शिव। ड्रामा में सबका नाम भी चाहिए ना। शिव का मंदिर भी है, भक्ति मार्ग वाले ने तो एक के बदले अनेक नाम रख दिए हैं और फिर ढेर से ढेर मंदिर बनाते हैं। चीज तो एक ही है। सोमनाथ का मंदिर कितना बड़ा है, कितना सजाते हैं। महलों आदि की भी कितनी सजावट रखते हैं। आत्मा की तो कोई सजावट होती नहीं। वैसे परमात्मा की भी सजावट नहीं होती, वह तो बिंदी है। बाकी जो भी सजावट है वो शरीरों की है। बाप कहते हैं न हमारी सजावट है न आत्माओं की सजावट है। आत्मा है ही बिंदी। इतनी छोटी सी बिंदी तो कुछ भी पाठ बजा न सके। वह तो छोटी सी आत्मा शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर की कितने प्रकार की सजावट होती है। मनुष्य के कितने नाम हैं। किंग क्वीन की सजावट कैसी होती है। आत्मा तो बिल्कुल बिंदी है। अभी तुम बच्चों ने ये समझा है, आत्मा ही ज्ञान धारण करती है। बाप कहते हैं, हे मेरे में भी ज्ञान है। शरीर में थोड़ी ज्ञान होता है। मुझ आत्मा में है ज्ञान। मुझे ये शरीर लेना पड़ता है तुमको सुनाने के लिए। शरीर बिगड़ तो तुम सुन न सको। अब ये गीत बनाए हैं, नयनहीन को राह बताओ। क्या शरीर को राह बतानी है? नहीं, आत्मा को। आत्मा ही पुकारते। शरीर को तो 2 नेत्र हैं, 3 तो हो न सके। तीसरा नेत्र यहाँ है, मस्तक में तिलक भी देते हैं ना आत्मा को। तीसरा नेत्र आत्मा की ज्योति को कहते हैं। कोई भी सिर्फ बिंदी मौपिक
कोई सिर्फ बिंदी मापिक देते हैं, कोई लकीर निकालते हैं। बिंदी तो है ना आत्मा, बाकी शरीर का तीसरा नेत्र मिलता है। आत्मा को पहले ये ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं था। ज्ञान भी क्या है? एक नेत्र है। कोई भी मनुष्य मात्र को एक ज्ञान नहीं है, इसलिए ज्ञान नेत्रहीन कहा जाता है। बाकी आंखें तो सबको है। सारी दुनिया में कोई को तीसरा नेत्र नहीं है, किसी को भी तीसरा नेत्र नहीं है। तुम तो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुल के हैं। तुम जानते हो भक्ति मार्ग में ज्ञान मार्ग में कितना फर्क है। तुम रचना के आदि मध्य अंत को जान करके चक्रवर्ती राजा बनते हो। जैसे IPS वाले बहुत ऊंचा पद पाते हैं, परंतु यहाँ कोई पढ़ाई से MP आदि नहीं बनते। यहाँ तो चुनाव होते हैं, वोट्स पर MP आदि बनाते हैं, वोट दे करके। अभी तुम आत्माओं को बाप की श्रीमत मिलती है, और कोई को ऐसे नहीं कहेंगे कि हम आत्मा को श्रीमत देते हैं। वह तो सब है देह अभिमान वाली। बाप ही आकर के देही अभिमानी बनना सिखलाते हैं। सब है देह अभिमानी। मनुष्य शरीर का कितना भक्का रखते हैं। यहाँ तो बाप आत्माओं को ही देखते हैं। शरीर तो विनाशी है, वर्थ नॉट अ पेनी। जानवर की तो फिर भी खाल आदि बिकती है। मनुष्य का शरीर तो कोई भी काम में नहीं आता। अब बाप आकर के वर्थ पाउंड बनाते हैं, वैल्यूबल बनाते हैं। तुम बच्चे जानते हो कि अभी हम सो देवता बन रहे हैं, तो यह नशा रहना चाहिए, परंतु यह नशा भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रहता है। धन का भी नशा होता है। अभी तुम बच्चे बहुत धनवान बनते हो, तुम्हारी बहुत कमाई होती है, तुम्हारी महिमा भी अनेक प्रकार की है। तुम फूलों का बगीचा बनाते हो। सत्यु को कहा जाता है गार्डन ऑफ फ्लावर्स। इसका सैंपलिंग कब लगता है ये भी किसको पता नहीं। तुमको बाप समझाते हैं, बुलाते भी है, हे भगवान, हे भगवान आओ। उनको माली नहीं कहेंगे। माली तुम बच्चे हो, बाबा को माली नहीं कहेंगे। माली कौन बनते हैं? हम बच्चे। माली तुम बच्चे हो जो सेंटर संभालते हो। माली अनेक प्रकार के होते हैं, भगवान एक ही है। मुगल गार्डन के माली को पगार भी इतना बड़ा मिलता होगा ना। बगीचा ऐसा सुंदर बनाते हैं जो सब देखने के लिए आते हैं। दिल्ली में संसद के पास मुगल गार्डन। मुगल लोग बहुत शौकीन होते हैं। उनकी स्त्री मरी तो ताजमहल बनाया, उनका नाम चला जाता है। कितने अच्छे यादगार बनाए। तो बाप समझाते हैं मनुष्य की कितनी महिमा होती है। मनुष्य तो मनुष्य हैं। लड़ाई में ढेर मर जाते हैं, फिर क्या करते हैं? घासलेट पेट्रोल डाल खलास कर देते हैं। कोई तो ऐसे भी पड़े रहते हैं, दफन थोड़े ही करते हैं, कुछ भी मान नहीं है। अभी तुम बच्चों को कितना नारायणी नशा चाहिए। ये है ही विश्व के मालिकपन का नशा। सत्यनारायण की कथा है ना, तो जरूर सत्यनारायणी बनाएंगे। आत्मा को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है, देने वाला बाप है। तीसरी की कथा भी कहते हैं। इस सब का अर्थ बाप बैठ समझाते हैं। कथा सुनाने वाले कुछ भी नहीं जानते, अमर कथा भी सुनाते हैं। अब अमरनाथ पर कहाँ दूर दूर जाते हैं। बाप तो यहाँ आकर के सुनाते हैं, ऊपर तो सुनाते नहीं हैं। परमधाम भी नहीं सुनाते। वहाँ थोड़े ही पार्वती को बैठ अमर कथा सुनाई। कथाएं आदि जो बनाई हैं ये भी ड्रामा में नूंद है। फिर भी होगा। बाप बैठ तुम बच्चों को भक्ति और ज्ञान का कंट्रास्ट बताते हैं।
अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलता है। कहते हैं हे प्रभु अंधों को राह भी बताओ। भक्ति मार्ग में पुकारते हैं, बाप आकर के तीसरा नेत्र देते हैं, जिसका कोई को भी पता नहीं सिवाय तुम्हारे। ज्ञान का तीसरा नेत्र नहीं है तो कहेंगे चुचा धुंधकारी। आंखें भी कोई को कैसी होती हैं, कोई की तो बहुत शोभावान होती है, आंखें होती हैं। फिर उस पर इनाम भी मिलता है, फिर नाम रखते हैं मिस इंडिया, मिस फलानी। तुम बच्चों को अब बाप क्या से क्या बनाते हैं, वहां तो नेचुरल ब्यूटी रहती है। श्री कृष्ण की इतनी महिमा क्यों है? क्योंकि सबसे जास्ती ब्यूटीफुल बनाते हैं। ब्यूटीफुल बनते हैं। नंबर 1 में कर्मातीत अवस्था को पाते कौन? श्री कृष्ण माना ब्रह्मा बाबा। इसलिए नंबर 1 में गायन है। ये भी बाप बैठ समझाते हैं। बाप बार बार कहते हैं बच्चे मनमना भव, हे आत्माएं अपने बाप को याद करो। बच्चों में भी नंबरवार तो है ना, लौकिक बाप तो बाप को भी समझो। 5 बच्चे हैं, उसमें से बहुत सयाना होगा, उसको नंबर 1 रखेंगे। माला का दाना हुआ ना, कहेंगे ये दूसरा नंबर, ये तीसरा नंबर, एक जैसे कभी नहीं होते हैं। बाप का प्यार भी नंबरवार होता है। वह हद की बात, यह है बेहद की बात। जिन बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला, उनकी बुद्धि और चलन आदि रिफाइन होती है। एक किंग ऑफ फ्लावर होता है, तो ये ब्रह्मा और सरस्वती किंग ऑफ फ्लावर कह रहे हैं। ज्ञान और याद दोनों ही में भी तीखे हैं। तुम जानते हो हम देवता बनते हैं। मुख्य अष्ट रत्न है। पहले है फूल, फिर युगल दाना, ब्रह्मा सरस्वती। माला सिमरते हैं ना, माला में फूल होता है, फिर 2 युगल दाने। वास्तव में तुम्हारा पूजन नहीं है, स्मरण है। ब्राह्मणों का पूजन नहीं होता, लेकिन क्या होता है? सिमरन होता है। तुम्हारे ऊपर फूल नहीं चढ़ सकते। फूल चढ़े जब शरीर पवित्र हो। यहाँ कोई का शरीर पवित्र नहीं है, सब विषय पैदा हुए, इसलिए विकारी कहा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण को कहते हैं ही संपूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होते होंगे, ऐसे तो नहीं कि ट्यूब से बच्चा पैदा होता होगा। सत्य की बात है। ये भी सब समझने की बातें हैं। तुम बच्चों को यहाँ 7 रोज भट्टी में बिठाया जाता है। भट्टी में ईंटें कोई पूरी पक जाते हैं, कोई कच्ची रह जाती हैं। भट्टी का मिसाल देते हैं। अब ईंट की भट्टी का थोड़ी ही शास्त्र में वर्णन हो सकता है। फिर उसमें बिल्ली की भी बात आती है। बिल्ली के पुंगरे क्या हो गया? बच गए। गुल बकावली की भी कहानी, बिल्ली का नाम दिखाए, दिवे दीपक को बुझा देती थी। तुम्हारे में भी ये हाल होता है ना। माया बिल्ली विघ्न डालती है, तुम्हारी अवस्था को ही गिरा देती है। देहाभिमान है पहला नंबर, फिर और विकार है आते हैं। मोह भी बहुत होता है। बच्ची कहे मैं भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करूंगी, मोहवश माँ बाप कहते हैं हम अलाउ नहीं करेंगे। ये भी कितना मोह है। तुम्हें मोह की बिल्ली या बिल्ला नहीं बनना है। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट ही है ये मतलब लक्ष्मी नारायण। बाप आकर के मनुष्य से देवता, नर से नारायण बनाते हैं। तुम्हारा भी फर्ज है अपने हमजिन्स की सेवा करना, भारत की सर्विस करना। तुम जानते हो हम क्या थे, अब क्या बने। अब फिर से पुरुषार्थ करके करो राजाओं का राजा बनने के लिए। तुम जानते हो हम अपना राज्य स्थापन करते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं। विनाश के लिए ड्रामा में कितनी युक्ति रची हुई है। आगे भी मुसलों से लड़ाई लगी थी। जब तुम्हारी पूरी तैयारी हो जाएगी, सब फूल बन जाएंगे, तब विनाश होगा। विनाश किसके लिए रुका है?
हम सभी के लिए। कोई किंग ऑफ फ्लावर, कोई गुलाब, कोई मोतिया, हर एक अपने को अच्छी तरह रीति समझते हैं। हम अख है या फूल, अख के फूल है क्या, क्या है? बहुत है जिनको ज्ञान की कुछ भी धारणा नहीं होती, नंबरवार तो बनेंगे ना। ये तो बिल्कुल हाईएस्ट या तो बिल्कुल लोएस्ट राजधानी यहीं बनती है। शास्त्रों में तो दिखाया पांडव गल मरे तो क्या हुआ, कुछ भी पता नहीं। कथाएं तो बहुत बनाई है, ऐसी कोई बात नहीं होती। अभी तुम बच्चे कितने सोचे बुद्धि बनते हो, बाबा तुमको बहुत प्रकार से समझाते हैं, कितना सहज है। सिर्फ बाप को और अपने वर्ष को याद करना है। बाप कहते हैं मैं पतित पावन हूँ, तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों पतित है। अब पावन बनना है, आत्मा पवित्र बनती है तो शरीर पवित्र बनता है। अभी तुम बच्चों को बहुत मेहनत करनी है। बाप कहते हैं बच्चे बहुत कमजोर हैं, याद भूल जाते हैं। बाबा खुद अपना अनुभव बताते हैं, भोजन पर याद करता हूँ, शिव बाबा को खिलाते हैं फिर भूल जाते हैं, ब्रह्मा बाबा की बात है। फिर स्मृति आते हैं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थानुसार है। कोई तो बंधन होते हैं फिर फंस मरते हैं, धर्म के बच्चे बना देते हैं। अभी बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र देने वाला बाप मिला हुआ है, इसको फिर नाम दिए है तीसरी की कथा, अर्थात तीसरा नेत्र मिलने की कथा। अब तुम नास्तिक से आस्तिक बनते हो। बच्चे जानते हैं बाप बिंदी है, ज्ञान का सागर है, तो कह देते नाम रूप से न्यारा। अरे ज्ञान का सागर तो जरूर ज्ञान सुनाने वाला होगा ना, इसका रूप भी लिंग दिखाते हैं। उसको नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हैं? सैकड़ों नाम रख देते हैं। बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान अच्छी रीते रहना चाहिए। कहते भी हैं परमात्मा ज्ञान का सागर है, सारा जंगल कलम बनाओ तो भी अंत नहीं हो सकता। अच्छा मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति, माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आज के मुरली से प्रश्न क्या था? तुम बच्चों का फर्ज क्या है, कौन सी सेवा करनी है? तुम्हारा फर्ज है अपने हमजिन्स को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनाने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला हुआ है, तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए, किसी में भी मोह जरा भी ना हो। कौन सी सेवा करनी है, फर्ज क्या है? तो आज के मुरली से मुख्य धारणा है, अभी हम बाप द्वारा वर्त पाउंड बने हैं। हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायणी नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं है। बाप द्वारा वर्त पाउंड बने हैं, हम सो देवता बनने वाले हैं। इसी नारायण नशे में रहना है, बंधन मुक्त बन सेवा करनी है, बंधनों में फंसना नहीं। ज्ञान दूसरा है, ज्ञान योग में तीखा बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है और अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। ज्ञान योग में तीखा बन माता पिता समान किंग ऑफ फ्लावर बनना है, अपने हमजिन्स की भी सेवा करनी है। आज के मुरली से वरदान है, अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगा करके सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। अपने सर्व खजानों को अन्य आत्माओं की सेवा में लगा करके सहज योगी बनने वाले
सहज योगी भव, सहयोगी बनने वाले सहज योगी भव। सहज योगी बनने का साधन है सदा अपने को संकल्प द्वारा, वाणी द्वारा और हर कार्य द्वारा विश्व की सर्व आत्माओं के प्रति सेवादारी समझ सेवा में सब कुछ लगाना। जो भी ब्राह्मण जीवन में शक्तियाँ, गुणों का खजाना, ज्ञान का खजाना, श्रेष्ठ कमाई के साथ समय का खजाना बाप द्वारा प्राप्त हुआ है, वह सेवा में लगाओ, अर्थात सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। लेकिन सहयोगी वही बन सकते जो संपन्न है। सहयोगी बनना अर्थात महादानी बनना। आज के मुरली से स्लोगन है, बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार सहज खत्म हो जाएंगे। बेहद के वैरागी बनो तो आकर्षण के सब संस्कार स्वतः ही खत्म हो जाएंगे। आज के मुरली से अव्यक्त इशाराएं, संकल्प की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या में समान सेट करते हैं, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो तो संकल्प शक्ति जमा होती जाएगी। अपने मन को समर्थ संकल्प में बिजी रखेंगे तो मन को अपसेट होने का समय नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है तो स्वतः ही अच्छे वाइब्रेशन फैलते हैं, सेवा होती है। ये थी बाबा की मुरली। आज मुरली से मुख्य हेडिंग था, मीठे बच्चे शरीर की वैल्यू तब है जब इसमें आत्मा प्रवेश करे, लेकिन सजावट शरीर की होती है, आत्मा की नहीं। तुम बच्चों का प्रश्न था, तुम बच्चों का फर्ज क्या है, तुम्हें कौन सी सेवा करनी है। तुम्हारा फर्ज है अपने अंजिन को नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने की युक्ति बताना। तुम्हें अब भारत की सच्ची सेवा करनी है। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो तुम्हारी बुद्धि और चलन बड़ी रिफाइन होनी चाहिए। किसी में भी जरा भी मोह न